बादशाह आलमगीर औरंगजेब खुद को एक धार्मिक व्यक्ति साबित करने के लिए बड़ा दिखावा किया करता था। हर शुक्रवार को वह जुम्मा मस्जिद में जाकर आम लोगों के साथ मिलकर नमाज अदा करता था और उसके बाद बड़ी खैरात भी बांटता था। महंगी से महंगी युद्ध मुहिमों पर पानी की तरह पैसा लुटाने वाला औरंगजेब बाकी सब मामलों में एक बड़ा ही महाकंजूस आदमी था। राजधानी की हर एक छोटी सी छोटी आर्थिक गतिविधि पर भी उसका बड़ी बारीकी से ध्यान रहता था। एक बार उसका जन्मदिन नजदीक आ रहा था और इसी के लिए उसने एक बड़े शानदार समारंभ का आयोजन भी किया था। लगभग एक सप्ताह तक यह कार्यक्रम चलने वाला था और इसी वजह से औरंगजेब ने इस वक्त उसके राज्य के सभी फकीरों और भिखारियों को शानदार कपड़े, दाल, चावल जैसा अनाज, महंगी शालें, बिछाना, एक चद्दर और एक नगद रोक रकम बांटने का फैसला किया था। इसी के बारे में पूरे राज्य में बढ़ चढ़कर ढिंढोरे भी पीटे गए थे। उस घोषणा को सुनकर हजारों भिखारी और हजारों फकीर हर तरफ से आगरे में इकट्ठा होने शुरू हो गए थे। औरंगजेब ने इन सभी फकीरों और भिखारियों की रहने की और खाने की व्यवस्था आगरे के ही एक विशाल मैदान में की थी। उस मैदान के एक कोने में भिखारी और फकीरों में बांटने के लिए लाई गई चद्दरें, शाली, लुंगिया, कफनियां, फेटे, टोपियां रखे गए थे। दाल, चावल और गेहूं जैसे अनाज की हजारों बोरियां भी वहां पर रखी गई थी। सारे भिखारी और सारे फकीर बड़ी ललचाई हुई निगाहों से उन चीजों की तरफ देख रहे थे। अपने जन्मदिन पर शाम के वक्त बादशाह आलमगीर औरंगजेब उस मैदान में आया। उसके बैठने के लिए एक खास व्यवस्था भी वहां पर की गई थी। हजारों लोग उस विशाल मैदान में इकट्ठा हो गए थे और वहां पर शांति बनाने के लिए बादशाह ने वहां पर घुड़सवार सैनिकों के दो बड़े दस्ते भी वहां पर तैनात किए थे। ऐसी कुछ व्यवस्था की गई थी कि किसी भी फकीर या भिखारी का बिना खैरात लिए वापस जाना असंभव था, यानी कि अब वह एक जबरदस्ती की खैरात बन गई थी। सारे भिखारी और फकीर बादशाह को दुआएं दे रहे थे। उसी मैदान में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि भिखारी और फकीरों के नहाने के लिए और कपड़े बदलने के लिए पर्दे लगाए गए थे। सैकड़ों सरकारी मुलाजिम इस काम पर उनकी मदद करने के लिए तैनात थे। पहले हर एक भिखारी और फकीर को नहलाया जाता था, फिर बाद में उसे एक बढ़िया सा नया चमचमाता पोशाक पहनाया जाता था और फिर बादशाह के आगे उसे पेश किया जाता था। औरंगजेब के सामने आने पर हर एक भिखारी और फकीर को 4 चांदी के रुपए नगद, एक नई चद्दर, एक नया बिछौना, एक नई शाल और दाल, चावल, गेहूं आदि सामान देकर फिर विदा किया जाता था। लेकिन इन सारे भिखारी और फकीरों को उनका पुराना सामान और उनके पुराने कपड़े वापस नहीं दिए जाते थे। जब इस बात का पता बाकी फकीरों भिखारियों को चला कि उनके पुराने कपड़े और उनका पुराना सामान उनसे छीना जा रहा है, तब उस मैदान पे कोलाहल और आक्रोश मच गया। लेकिन चारों तरफ से हथियारबंद सिपाही थे, इसलिए वह कुछ भी नहीं कर सकते थे। हुआ ऐसे था कि चालाक औरंगजेब जब खैरात बांटता था तब बाद में उसने यह जान लिया था कि सालों से वह उन्हीं भिखारियों को और उन्हीं फकीरों को खूब सारी खैरात बांट रहा है, लेकिन फिर भी उनकी हालत बरसों से जैसे कि तैसी ही है। इनकी गरीबी दूर ही नहीं हो रही है। बिल्कुल दयनीय और गंदी अवस्था में यह लोग रहते थे और रह रहे हैं। यह सारे लोग खुले में ही रहते हैं, भीख मांग कर खाते हैं, भीख से मिले हुए कपड़े पहनते हैं। तो फिर इन्हें खैरात में मिला हुआ सारा पैसा आखिर जाता कहाँ है? इन्हें मिले हुए पैसों से यह सारे लोग अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से क्यों नहीं जीते हैं? भीख मांगना छोड़कर कुछ अच्छा काम क्यों नहीं करते? गंदा रहना और लोगों के आगे हाथ फहराना यह लोग क्यों नहीं छोड़ते हैं? इन फकीरों को और भिखारियों को मिला हुआ खैरात का पैसा कहाँ जाता है? इस सवाल ने औरंगजेब को बहुत परेशान कर दिया था। तब उसने कुछ चालाक जासूसों को इस पहेली को सुलझाने के काम पर लगा दिया था। तो फिर उसके जासूस कोई फकीर के भेष में तो कोई भिखारी के भेष में उन लोगों के बीच कई महीनों से रह रहे थे। फिर बाद में औरंगजेब के जासूस एक बूढ़े भिखारी की एक चद्दर और एक बूढ़े फकीर की झोली को लेकर औरंगजेब के सामने आए थे। औरंगजेब के जासूसों ने उस भिखारी की मैली हुई चद्दर को और उस फकीर की झोली को फाड़कर औरंगजेब को दिखाया तो उसमें से कई सारे चांदी और सोने के सिक्के नीचे गिर गए थे।
यह भिखारी और फकीर अपने गंदे कपड़ों में चांदी और सोने के सिक्के सीकर छिपा देते हैं। यह बात जासूसों ने औरंगजेब को बताई। तब औरंगजेब ने इन फकीरों और भिखारियों को अच्छा सबक सिखाने की मंशा से यह सारी योजना बनाई थी। सैनिकों के कड़े बंदोबस्त में सारे फकीर भिखारियों के पुराने कपड़े और उनका पुराना सामान जमा कर लिया गया। वह सामान बहुत ज्यादा था, उनकी गंदी चीजों का मानो एक पहाड़ ही बन गया था। सारे फकीर और भिखारी अब मन ही मन में औरंगजेब को गालियां बकते हुए वहां से चले गए। फिर औरंगजेब के आदेश पर उस सारे गंदे कपड़े और गंदे सामान के पहाड़ को आग लगाई गई। वह सामान इतना ज्यादा था कि यह आग 3-4 दिनों तक लगातार जलती रही। 4 दिनों के बाद यह आग जब ठंडी हुई तो बादशाह के नौकरों ने बादशाह के आदेश पर उस खाक को छानना शुरू किया। तब उस खाक में से चांदी और सोने के पिघले हुए ढेर सारे सिक्के और कई सारे पिघले हुए कीमती जेवर मिले। इन पिघले हुए सोने चांदी के सिक्कों की और जेवरों की कीमत बहुत ज्यादा थी। कुल मिलाकर औरंगजेब को खैरात के लिए जितना खर्चा हुआ था उससे कई गुना ज्यादा कीमत का सोना चांदी उस खाक के ढेर से मिल गया था। पिघले हुए उस सारे सोने चांदी को तोलकर उसका वजन किया गया और उसे सरकारी खजाने में जमा कर दिया गया। राज्य के सारे भिखारी और फकीर अब औरंगजेब के लिए गालियां बक रहे थे तो राज्य के आम लोग यह किस्सा सुनकर पेट पकड़कर हंस रहे थे। जब इस घटना के बारे में महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चला तब उन्होंने औरंगजेब को एक खत लिखा था कि औरंगजेब, तू पैसों के लिए इस हद तक नीचे गिर गया है कि तू अब भिखारी और फकीरों के झोलियों पर भी डाके डाल रहा है।